28 साल पाकिस्तान रेसलर अतर जाहिद पहले पाकिस्तानी रेसलर हैं जो अमेरिका में WWE के रेसलर से तरबियत याफ्ता हैं। प्रोफेशनली 2018 में मैंने डेब्यू किया था। सऊदीया में कम्पीट कर चुका हूँ, पाकिस्तान में कम्पीट कर चुका हूँ। 6 साल हो गया मुझे रेसलिंग करते हुए। शॉन माइकल को आइडलाइज करता हूँ। सारा सफ़र कैसे शुरू किया और फिर अब कहाँ तक पहुँच गया? सऊदीया में मेरे फादर रेसलिंग देखते होते थे, VCR का ज़माना होता था, तो मुझे भी शौक हुआ 2-3 साल की उम्र से रेसलिंग देखने का। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया तो मैंने कहा क्यों ना इसी चीज़ को परस्यू किया जाए और इसको एज ए करियर बनाया जाए। तो मैंने फिर ट्रेनिंग ली इसकी प्रोफेशनली। 2018 में मेरा डेब्यू हुआ। फिर मैं पहला पाकिस्तानी जो किसी अमेरिकन से ट्रेंड है। तो बस अल्लाह ने बहुत करम किया और आज मैं फाइट और डाई चैम्पियन हूँ। और मुश्किल यही होती है कि आपको इसमें जो चीज़ें फेस करनी होती हैं, पहले आपकी ट्रेनिंग होती है, फिर उसमें ट्रेनिंग में जो आपके हर्डल्स आते हैं आपको बार बार यानी मार खानी पड़ती है। फिर जो भी ये ट्रेनिंग है जिसमें इस चीज़ का पैशन नहीं है उसकी ट्रेनिंग बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। तो इतनी टफ इसकी ट्रेनिंग होती है। बस मेन चीज़ इसकी ट्रेनिंग की है। अगर आपने इसकी ट्रेनिंग बर्दाश्त कर ली फिर आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं। आप अब तक कितने मुकाबले जीत चुके हैं? कभी मैंने काउंट नहीं किए लेकिन काफ़ी मुकाबले जीत चुका हूँ। तो पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्राउड किया है और आगे भी करता रहूँगा। तो काउंटलेस मैचेस में कम्पीट कर चुका हूँ और जीत। और नेपाल में होने वाले मैच में किस कदर मोटिवेट हैं कि आप वो मैच जीत जाएंगे? बिल्कुल मोटिवेट हूँ। अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और पाकिस्तान को मैं प्राउड करूँगा और इंशाल्लाह मैं ही टाइटल जीतूंगा। बेसिकली ये फाइट और डाई चैम्पियनशिप है। ये जीतने से ही मैंने क्वालिफाई किया है नेक्स्ट मैच जो इंडियन के साथ है। तो ये जो मेरे पास टाइटल है इस पर जो भी विनर हो, जो चैम्पियनशिप होल्डर हो, तो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि अगर आपको कोई भी चैलेंज करे तो आप उसे बैकआउट नहीं कर सकते। इसका नाम ही फाइट और डाई है, लड़ो या मरो। तो उसने मुझे चैलेंज किया है तो अभी मैं बैकआउट नहीं कर सकता। तो इंशाल्लाह मैं नेपाल जा रहा हूँ इंडियन को हराने। तो इंशाल्लाह मैं वहाँ से भी एक टाइटल लेके आऊँगा। कितने मुकाबले जीत चुके हैं और किन किन ममालिक? बेसिकली मैं सऊदी अरब में कम्पीट कर चुका हूँ, पाकिस्तान में कम्पीट कर चुका हूँ। मेरा नेक्स्ट मैच नेपाल में है जो इंडियन के साथ है। तो रेसलिंग आप कब से कर रहे हैं? ये आपका शौक है या कमाई के ज़रिए? नहीं, ये मेरा शौक ही है और 2018 से कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान में तो इसका कोई इनकम का ज़रिया नहीं है। रेसलिंग के थ्रू आप कुछ नहीं कमा सकते। तो अब्रॉड में इसकी जितना पैसा रेसलिंग में उतना और किसी चीज़ में नहीं है। तो अब्रॉड में इसकी इनकम है लेकिन मैं एज ए पैशन नहीं कर रहा हूँ। जो मैं आइडलाइज़ करता हूँ, शॉन माइकल को आइडलाइज़ करता हूँ। तो उन्हीं को देख के मैं इंस्पिरेशन में लेता था कि जिस तरह उनमें करिश्मा और जिस तरह वो आते थे, अपना फिनिशर उनका सुपर किक था। तो वो लार्जर दैन लाइफ कैरेक्टर था उनका। तो वही देख के वही मेरी इंस्पिरेशन थी और वही देख के मैं रेसलिंग में आया हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह फाइट और डाई चैम्पियन हुआ आज। तो ये जो आपने हाथ में अपना बेल्ट पकड़ा हुआ है, इसकी क्या कहानी है? ये क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन है? इसकी जैसे भी मैंने आपको बताया फाइट और डाई चैम्पियनशिप है। अगर कोई भी आपको चैलेंज करे तो आप उसे बैकआउट नहीं कर सकते। नाम इसका फाइट और डाई, लड़ो या मरो। तो हुकूमत की जानिब से भी आपको कोई बेस्ट विशेज़ कही जाती हैं, आपको कोई इनामात दिए जाते हैं? अभी तक तो नहीं लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में आई होप सो। क्या समझते हैं हुकूमत इस तरह के मुकाबले जीतने वाले पाकिस्तानियों की हौसला अफजाई क्यों नहीं करती? क्योंकि ये क्रिकेट नेशन है पाकिस्तान, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट क्रिकेट को ही किया जाता है पाकिस्तान में। तो आई डोंट नो, मैं कुछ कह नहीं सकता इस बारे में, लेकिन क्रिकेट लवर है पाकिस्तान पूरी आवाम। तो इसलिए आई थिंक क्रिकेट पे इनको ज़्यादा फोकस है, लेकिन करना चाहिए। मुझे ये बताएं, आप सऊदीया ही में मुकीम हैं, सऊदीया ही रहते हैं, इसकी क्या कहानी है? रेसलिंग वहीं पे करते हैं आप? मैं बेसिकली सऊदी बोर्न हूँ, सऊदी में पैदा हुआ। तो वहीं पे रहता हूँ, दमाम में मैं रहता हूँ। तो वहीं पे मैंने फिर रेसलिंग शुरू की, रेसलिंग सीखी और यानी अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी मेरी जर्नी है वो दमाम से शुरू हुई रेसलिंग की। सऊदीया में पैदा होने वाला लड़का फिर पाकिस्तान कैसे आया और फिर पाकिस्तान आके दोबारा सऊदीया कैसे चला गया? यही है कि मेरे पेरेंट्स का कंट्री तो पाकिस्तान ही है, वो आते थे यानी रेगुलरली आते जाते थे। तो मैं बहुत कम आता था, साल में एक दफ़ा या 4 साल 5 साल बाद आता था। तो बस इसी तरह यानी कभी मैच खेलना हो फिर मैं आता हूँ। तो बस ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है तो आना पड़ता है। तो एनीथिंग फॉर पाकिस्तान। वो नौजवान जो रेसलिंग करना चाहते हैं और बड़े मोटिवेट हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? इनको ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी हार ना माने। जो जिस चीज़ का भी आपको पैशन है उस पर लगे रहें, नेवर गिव अप। आपको आपकी मंजिल मिलेगी और कुछ भी हो जाए आपको यानी कि बैकआउट नहीं करना। भले वो रेसलिंग नहीं है, कोई और भी स्पोर्ट्स है, तो आप उसमें करते रहें। कंसिस्टेंसी मेन चीज़ है। अगर आप बैकआउट कर देंगे फिर उस चीज़ का फ़ायदा नहीं। जो भी आपका पैशन है आप उसमें लगे रहें और उसको अपना एज ए करियर लेके चलें या एज ए पैशन लेके चलें, लेकिन कभी भी हार ना माने।